सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है एक और इंपॉर्टेंट एपिसोड में। लास्ट ना अपनी जो चर्चा रही दैट वाज ऑन कोलेस्टेराइनम, अ पोटेंट सारकोड। देखा आपने? जिन लोगों ने देखा बहुत सराहा, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपको अच्छा लगा। और मुझे ना उस दौरान बहुत से कमेंट्स भी आए और पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं और ये जान के खुशी हुई आपको अच्छा लगा और आप ना और जानने को इच्छुक हैं नोसोड्स और सारकोड्स के बारे में पर्टिकुलरली। आई फील हैप्पी टू नोट दैट। और इस दौरान दो इंपॉर्टेंट रेमेडीज की रिक्वेस्ट आई। एक तो थी हिस्टामिनम, मोस्ट लाइकली अगला वीडियो उसी पे तैयार करेंगे। विल टॉक अबाउट हिस्टामिनम वेरी सून। और आज का इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, विल टॉक अबाउट हिपोजैनिनम। हिपोजैनिनम एक बहुत ही बढ़िया दवा, एन एक्सीलेंट होम्योपैथिक रेमेडी। इट्स ए नोसोड। ये एक नोसोड है, मैं कहूँगा बहुत ही दमदार नोसोड है। अब नोसोड्स के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना। नोसोड बेसिकली देखो, नोसॉस एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिससे नोसोड शब्द लिया गया है। नोसॉस मीन्स डिजीज, यानी कि बीमारी। तो नोसोड वो होम्योपैथिक दवाएं रहती हैं जो कि डिजीज टिश्यू या उसके सिक्रीशन से तैयार की जाती है। उसको ना होम्योपैथिकली तैयार किया जाता है, पोटेंटाइज्ड फॉर्म में लिया जाता है, डाइल्यूट करके अच्छे से, सो दैट इट इज़ हार्मलेस। उसका कोई नुकसान ना पहुंचे हम ह्यूमन से, इंसानों में उसका कोई नुकसान ना हो उस दवाई के प्रयोग से, लेकिन फायदे हैं, गुणों से भरपूर रहती है। आइए हिपोजैनिनम की बात करें दोस्तों। हिपोजैनिनम ना एक ग्लैंडर्स नोसोड कहा जाता है इसको। अच्छा, एक और आपको छोटी सी हिंट दूं, शायद आपके कहीं काम आ जाए। दोस्तों होम्योपैथिक रेमेडीज के जो नाम है ना, जो दवाओं के नाम रहते हैं ना, एंड में दोज रेमेडीज विच एंड इन NUM, ये तीन अक्षर लास्ट में आते हैं ना, NUM, नम। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्युलाइनम, हिस्टामिनम, हिपोजैनिनम, पेप्सिनम, इन्फ्लुएंजाइनम। तो ये जिनके NUM आते हैं ना, तकरीबन मोस्ट ऑफ द केसेस में दे आर नोसोड्स और सारकोड्स। इन्हें दर्शाता है कि ये नोसोड या सारकोड का नाम हो सकता है। तो इससे आपको हिंट मिल जानी चाहिए। अगर आपके सामने कोई दवा का नाम आए तो आपको आइडिया हो जाए कि यार ये कोई नोसोड या सारकोड हो सकता है। खैर, आइए बात करते हैं हिपोजैनिनम की। ये ग्लैंडर्स नोसोड है। बेसिकली आपको बेसिक बताऊं, इन शॉर्ट ये था जानवरों की बीमारी के लिए था, जहाँ ना हॉर्सेस को ये दिक्कत रहती है, घोड़ों में ये दिक्कत रहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह के ऐसे सिम्टम्स या बीमारी जो है ना, ये स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं, इंसानों में आ जाते हैं। वहाँ हिपोजैनिनम हेल्प करती है। ग्लैंडर्स डिजीज, बेसिकली ग्लैंडर्स डिजीज क्या रहता है, जैसे ना क्रॉनिक हो गया, कैटाराल सिम्टम्स जो हैं तो बहुत प्रोनाउंस्ड रहते हैं। जैसे ना हमारे जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है ना, अपने श्वास नाली को लेके, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। इसमें ना नाक के सिम्टम्स रहेंगे, गले के सिम्टम्स रहेंगे, थ्रोट के और चेस्ट के, जैसे ना लंग्स तक इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ऐसे केसेस में जहाँ कैटारल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस, अंदर म्यूकस है, बलगम भरी पड़ी है, खांसी है, नज़ला है, कुछ इस तरह के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, ग्लैंडर्स डिजीज़, वहाँ ये दवा काम आती है। और कई डिजीज़, कई सिम्टम्स में ना वी कॉल इट फारसी, FARCY। उन केसेस में कैटारल सिम्टम्स आर नॉट दैट प्रोनाउंस, लेकिन क्या होता है कि स्किन के सिम्टम्स उभर के सामने आते हैं। खैर, दोनों कंडीशंस के लिए होम्योपैथिक दवाएं कामयाब हैं। दे आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद होम्योपैथिक रेमेडीज। ठीक है, आइए बात करते हैं हिपोजैनिनम की, डिटेल में चर्चा करते हैं। हिपोजैनिनम ये ना सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई बाय डॉक्टर गर्थ विल्किंसन। उन्होंने इसकी प्रूविंग की और काफ़ी सक्सेसफुली इसको इंट्रोड्यूस किया होम्योपैथी में। आइए इसका क्लिनिकल रोल समझते हैं। सबसे पहले कहीं बॉडी में ना एब्सेस बन गया है ना, पस फॉर्मेशन, सपोरेशन प्रोसेस कहीं चल रही है, एब्सेस है, बॉयल्स हैं, चेहरे पे आते हैं, स्किन पे आ सकते हैं, बॉयल्स आर देयर, एब्सेस इज देयर। ठीक है, देन ब्रोंकाइटिस इज देयर। ऑफ कोर्स मैंने बताया आपको श्वास नाली को लेके जो दिक्कतें हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, उसके अंदर भी ना एक शब्द रहता है एलर्जिक राइनाइटिस, एक कंडीशन रहती है राइनाइटिस, पुरानी हो गई है, क्रॉनिक हो गई है। और इन जनरल में बताऊं आपको, नोसोड्स वहाँ बहुत हेल्प करते हैं जहाँ ना बहुत अच्छी जो इंडिकेटेड रेमेडीज हैं वो भी काम ना करें, वहाँ नोसोड देना तो इट विल बूस्ट अप द रिएक्शन। जैसे कैटलिस्ट ऐड कर जाते हैं ना रिएक्शन में, वो बूस्ट अप कर देता है। इस तरह यहाँ हिपोजैनिनम विल हेल्प, सर्टनली इट विल हेल्प, 100% हेल्प करती है जो क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस केस हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद ना इसके साथ जुड़ता है जैसे नज़ला, खांसी है, कोल्ड जो है क्रॉनिक हो गया। ठीक है, और पैरोटिड ग्लैंड्स जहाँ इन्फ्लेम्ड हैं, पैरोटिडाइटिस कहते हैं, वहाँ इवन ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में भी हिपोजैनिनम हम दे सकते हैं। देन द ग्लैंड्स आर एनलार्ज्ड, द लिवर इज एनलार्ज्ड, हेपेटोमेगाली, एनलार्ज्ड लिवर में भी ये दी जा सकती है हिपोजैनिनम। ये उसका कुछ क्लिनिकल रोल है, इन शॉर्ट बताया आपको। आइए होम्योपैथिक रोल ना थोड़ा डिटेल में चलेंगे, विस्तार से बात करते हैं।
पर्टिकुलर कंडीशंस जहां ये स्ट्रांगली इंडिकेटेड है और 100% सक्सेस मिलती है। एब्सेस है, स्वेलिंग्स है, एनलार्ज्ड ग्लैंड्स हैं, मैलिग्नेंट अल्सर्स हैं बॉडी में, कहीं मैलिग्नेंट अल्सरेशन फॉर्मेशन है, और बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं है अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है ना, लेकिन पुराना हो गया, क्रॉनिक हो गया, लेकिन माइल्ड से सिम्टम्स रहते ही रहते हैं, ठीक ही नहीं हो रहे हैं, जा ही नहीं रहे हैं, ऐसे केसेस में हिपोजेनियम का होम्योपैथिक रोल बहुत महत्वपूर्ण है। जनरल सिम्टम्स में ना वीकनेस महसूस करता है पेशेंट, कमजोरी है, फटीग है, सिरे की वीकनेस है, थकान है, और जनरल डिस्कम्फर्ट रहता है उसको ना, जनरल प्रोस्ट्रेशन है, एंड कंसिडरेबल इमैसिएशन, जैसे ना खाया पिया बॉडी को लग नहीं रहा, इतना दुबला पतला कमजोर सा, जैसे बरसों से कुछ ना खाया हो, उस तरह का उसका शेप रहती है, फिगर रहता है। और इम्पॉर्टेंट सिम्टम कफ को लेके, जो खांसी है ना वो, और जनरल जैसे ना डिस्कम्फर्ट है, कंस्ट्रिक्शनल कफ है, कंस्ट्रिक्शन महसूस कर, जैसे ना श्वास नाली तंग हो गई है, इस तरह के उसको बंदे को लक्षण आते हैं। सिवियर कफ हो सकती है, खांसी बहुत भयंकर किस्म की हो सकती है, विद मच प्रोफ्यूज या एक्सपेक्टोरेशन, बलगम ज़्यादा आती है, म्यूकस ज़्यादा आता है, खांसने से ना मुंह में आता है, टू स्पिट आउट, उसको थूकना पड़ता है। वूपिंग कफ के सिम्टम्स हैं, बहुत प्रोनाउंस्ड है, वूपिंग कफ अगर है किसी प्रकार की तो ये दवा काम आती है। एंड सेकेंडली, एल्डरली में अगर ब्रोंकाइटिस है, बुजुर्गों में अगर ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स हैं, मैंने बताया ना जैसे क्रॉनिक हो गया, थोड़ा पुराना होता जा रहा है, और बुजुर्गों में अगर ऐसा हो रहा है, हिपोजेनियम छोटी पोटेंसी में साथ जोड़ें फॉर फास्टर रिजल्ट आते हैं। सांस लेते समय भी ना जैसे आवाज़ आती है, वी कॉल इट नॉइजी ब्रीदिंग, है ना, ऐसे केसेस में, और लाउड स्नोरिंग, खराटे जोर जोर से लेता है पेशेंट वहाँ भी, और इवन केसेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, हालांकि फिजिशियन की देख रेख में दवा प्रयोग में लाएं, स्पेशली फॉर ट्यूबरकुलोसिस केसेस, राइट, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। नाक के सिम्टम्स देखें, नाक भी ना ऑब्स्ट्रक्टेड है, अल्सरेटेड है, जैसे अंदर छाले हो गए हैं, उसको ना खुरेदने की जैसी इच्छा होती है, इस प्रकार के लक्षण आते हैं, और नाक से भी ना डिस्चार्ज रहता है, जो कि ग्रे कलर का या हरे रंग में हो सकता है, कुड बी ग्रीनिश, म्यूकस आता है, नाक से नेजल डिस्चार्ज रहता है, और कई बार तो ब्लड भी आता है, ब्लडी डिस्चार्ज भी होता है, और अंदर ना क्रॉनिक हो गई है, जो इन्फ्लेमेशन है नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन, वो क्रॉनिक हो गई है, पुरानी हो गई है, वो तंग करती है, क्रॉनिक कटार ऑफ द नोज। और मैंने बताया ना गले के सिम्टम्स भी रहते हैं, थ्रोट में भी ना जैसे टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड हो गए, स्वेलिंग हो गई, सूजन हो गई, स्वॉलन टॉन्सिल्स आर ऑब्जर्व्ड, होर्सनेस है, आवाज़ ही बदल गई है बंदे की, आवाज़ जैसे बैठे बैठे खुल के बोल नहीं पा रहा वो, ऐसे केस में, और अंदर का जो पैलेट रहता है ना, वहाँ अल्सर्स देखेंगे, छाले, पैलेट के ऊपर छाले दिखते हैं। त्वचा के कुछ सिम्टम्स हैं, स्किन के सिम्टम्स मैंने कहा आपको, जैसे ना एब्सेस है, ठीक है ना, पस फॉर्मेशन होती है, अल्सर हैं, छाले हो गए, ऑल ओवर द बॉडी, कहीं भी हो सकते हैं, और पस्ट्यूल्स हैं, पस वाले दाने हो जाते हैं, ऐसे कुछ कंडीशंस हैं, हिपोजेनियम इज इंडिकेटेड देयर। फिर चाहे वो सिंपल एक्जिमा ही क्यों ना हो, वहाँ भी हम इस दवा को साथ जोड़ सकते हैं। और लिम्फेटिक स्वेलिंग्स हैं, नोड्यूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर्म्स के अंडर आर्म्स में ना नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, वहाँ हम दे सकते हैं हिपोजेनियम। लिवर की बहुत अच्छी दवा है दोस्तों, जहाँ ना लिवर का साइज बढ़ रहा है, एनलार्ज्ड लिवर है, एंड देयर आर साइंस ऑफ फैटी डीजेनरेशन, ये आपके स्कैन में भी ऐसी रिपोर्ट में आपने देखा होगा, फैटी डीजेनरेशन ऑफ द लिवर इज ऑब्जर्व्ड, ऐसे कंडीशंस में हम दे सकते हैं। हेपेटाइटिस के केस में हम दे सकते हैं, और अंदर साथ में ना अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है गॉल डक्ट्स की। फेस के सिम्टम्स देखिए ग्लैंड्स एनलार्ज्ड हैं, ग्लैंड्स के अंदर स्वेलिंग है, मैंने बताया हिपोजेनियम वहाँ दे सकते हैं, हिपोजेनियम वहाँ भी देंगे जहाँ ना मैक्सिलरी ग्लैंड्स आर एनलार्ज्ड, वो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है मैक्सिलरी ग्लैंड्स में, हालांकि पेनलेस है, दर्द नहीं करते, लेकिन जलन होती है, बर्निंग की सेंसेशन रहती है। इसी प्रकार से जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हैं या सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं ना, उनमें भी सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, लेकिन दे आर पेनफुल, दर्द करता है। ऐसे बहुत ही कुछ ना चुनिंदा सिम्टम्स हैं जहाँ हिपोजेनियम इज़ वेरी स्ट्रांगली इंडिकेटेड। डोजेज एंड पोटेंसी की बात करें तो ये डाइल्यूशन फॉर्म्स में इजीली अवेलेबल रहती है, 30 C इज़ द आइडियल फॉर्म टू बिगिन विद। हालांकि अब मैं कहूँगा अपने फिजिशियन की सलाह लेके कोई दवा प्रयोग में लाएं, बिकॉज नोसोड्स एंड सार्कोड्स सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट एडवाइज्ड एज सच। अपने डॉक्टर की सलाह लें और इसको आप यूज़ कर सकते हैं इन डिफ़िकल्ट केसेस, इन क्रॉनिक केसेस जो कि ढीठ हो गए हैं, ऑब्स्टिनेट हो गए हैं। कैटारल कंडीशंस मैंने बताई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शंस रहती हैं, और कहीं बॉडी में एब्सेस हो रही है, पस बन रही है, बॉयल्स हैं, ग्लैंड्स इन्फ्लेम्ड हैं, नोडुलर स्वेलिंग्स हैं, लिम्फेटिक स्वेलिंग्स हैं, इन जनरल इन सब केसेस में जो कि बिगड़ गए हैं ना, काबू में नहीं आ रहे, ढीठ किस्म के, बहुत ही दमदार नुसोड है, हिपोजेनियम विल हेल्प। दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको कहीं ना कहीं ज़रूर लाभ पहुँचे, फ़ायदा होना चाहिए आप सबको। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, बी ए पार्ट ऑफ अवर फैमिली, गुरु नानक केयर्स फैमिली का हिस्सा बने, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस।